नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर आम पंचायती राज चुनाव जो है वर्ष 2020 के अंदर संपन्न हुए थे। इन लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो वो 2025 में समाप्त हो गया था, लेकिन समय पर चुनाव नहीं करवाने के कारण इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। बतौर प्रशासक जो है सरपंच काम कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने, क्योंकि ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में कैलेंडर जारी किया गया है। उस कैलेंडर के बारे में आज के इस वीडियो में अपडेट लेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुरू करते हैं बात को साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नगरीय निकाय के जो चुनाव है ना, जहां पर नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उन सब के संबंध में क्या है, लोक सूचना कब जारी की जाएगी साथियों? 22 अगस्त को। नामांकन प्रस्तुत करना 27 अगस्त। नामांकन की समीक्षा 29 अगस्त। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 3 बजे तक रखी गई है। 17 अगस्त को चुनाव घोषित हो जाएगा का मतलब ये हुआ आज 22 जुलाई है। 25 दिन बाद लगभग जो है चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है साहब। चुनाव चिन्हों का आवंटन 1 सितंबर को हो जाएगा। मतदान 2 चरणों में होगा, 6 सितंबर और 9 सितंबर, सुबह 7 बजे से लेकर साय 6 बजे तक। उसके बाद में मतगणना जो है 11 सितंबर को हो जाएगी नगरीय निकाय की। उसके बाद अध्यक्षीय जो पद हैं उनके संबंध में ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। 12 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी। 14 तक जो है नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 रखी जाएगी। 12 से 13, 12, 13, 14 3 दिन मान सकते हैं। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 15 सितंबर को हो जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थिता वापस लेने की जो तिथि 16 सितंबर रखी गई है। इसके जस्ट बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। उसके बाद मतदान हो जाएगा 19 सितंबर को। मतदान की जो टाइमिंग है साथियों, प्रातः 10 से 2 बजे तक की रखी जाएगी अध्यक्षीय पदों के लिए। और उसके बाद मतगणना 19 सितंबर को ही कर दी जाएगी, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद यानी 2 बजे के बाद। उपाध्यक्षीय जो पद है इसके लिए क्या जाएगा साथियों, बैठक प्रारंभ 10 बजे, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण 11 बजे तक, है ना। ये 20 सितंबर का कार्यक्रम है पूरा पूरा। ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये भी आपका जो है उसी दिन 20 तारीख की शाम तक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पंच सरपंच, है ना, बहुत सारे साथी बहुत टाइम पहले से, 6 महीने से, साल भर पहले से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ठीक खबर है कि अब चुनाव होगा। चुनाव समय समय पर संपन्न होते रहना ये लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को हो जाएगी साथियों। पंच सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये इनका जो चुनाव कार्यक्रम है। ठीक है साहब। चलिए, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं जिला निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी जो है नियम 58 के तहत जो है सूचना जारी करेंगे, अधिसूचना 28 सितंबर को। उसके बाद में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है। 28 से 1 अक्टूबर। उसके बाद देखिए, नाम निर्देशन की समीक्षा है 3 अक्टूबर प्रातः 10:30 बजे से। नाम वापसी की जो तिथि है वो 5 अक्टूबर है। ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चुनाव प्रतीकों का आवंटन, जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो 5 अक्टूबर को। नाम वापसी का जैसे समय खत्म होगा उसके बाद जो है चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान जो होगा साथियों यहाँ पर 4 चरणों के अंदर होगा। ठीक है। मतदान दलों का प्रस्थान और पहुंच, प्रथम चरण के लिए 12 अक्टूबर, द्वितीय चरण के लिए 22 अक्टूबर, तृतीय चरण के लिए 28 अक्टूबर और चतुर्थ चरण के लिए 2 नवंबर। उसके बाद मतदान की जो तिथि है, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, इनका जो मतदान है वो 13 तारीख, मतलब 12 को टीम जाएगी, 13 को चुनाव कराएगी, 22 को जाएगी, 23 को कराएगी, 28 को जाएगी, 29 को कराएगी, 2 को जाएगी और 3 को कराएगी। ठीक है। ये किसके लिए साथियों? जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए। उसके बाद पंच सरपंच के लिए आप देखें मतगणना, तो ये आप देख सकते हैं प्रथम चरण के लिए 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर। ठीक है। मतदान की तिथि और मतगणना दोनों सेम डे हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में मतदान की तिथि उप सरपंच के लिए, उप सरपंच पद के लिए जो चरण है वो जस्ट एक एक दिन का बाद आपको कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 14 को ये चुनाव होगा और 15 को हो जाएगा, 24 को ये होगा, 25 को, 30 को और 31 को, 4 को और 5 को। ठीक है। सेकंड डे हो जाएगा। मतदान का जो समय है सुबह 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक का रहेगा, यानी कि 11 घंटे का लंबा अंतराल इसके अंदर मिलेगा। मतगणना जो है 12/11/2026 गुरुवार को कर दी जाएगी। प्रमुख या प्रधान का जो चुनाव है 14/11/2026 से। ठीक है। उसके बाद में उप प्रमुख या उप प्रधान का जो चुनाव है वो 15/11/2026 को। उसके बाद आप सब देख सकते हैं यहाँ जो बैठक है वो बैठक प्रारंभ होगी और उसके बाद में अपराह्न 1 बजे के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों आवंटन, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, ये सारा का सारा काम इसके अंदर होगा, प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, इन सब के लिए। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार साइड में रह जाता हूँ। ठीक है। ये एक पहला पेज, उसके बाद ये दूसरा पेज, इसके बाद में ये तीसरे और ये चौथा और उसके बाद ये पांचवा
उसके बाद ये छठा। ठीक है साथियों, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पंच सरपंच की योग्यता क्या है आप सभी जान रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, ये संतान संबंधी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके संबंध में और कोई भी जो अपडेट होंगे अभी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।